प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, कैपिटल बजटिंग. सो I2 है बेटा, क्या दिया इसमें, चार्ली कंपनी लिमिटेड, कंपनी नेम इज व्हाट, चार्ली कंपनी लिमिटेड विशेस टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 lakhs. मशीन का कॉस्ट है बेटा 2 lakhs रुपीज. द लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years. मशीन का लाइफ है 10 years है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू वुड बी 5,000. और जो उसका स्क्रैप वैल्यू है मशीन का, that would be what, 5,000 rupees. Okay, the following details are provided. फॉलोइंग डिटेल्स आपको प्रोवाइड हुआ है. पहला क्या है, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20,000. मतलब एवरेज एनुअल एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कितना मिल रहा है बेटा, 20,000. ओके, टैक्स रेट इज गिवन, दैट इज 35%. ओके, टैक्स रेट भी आपको दिया है 35% है, राइट. फिर आपको क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है अंडर एसएलएम बेसिस. ठीक है, एसएलएम मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन हर एवरी ईयर सेम होता है. सो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज अंडर एसएलएम बेसिस. कैलकुलेट क्या करना है आपको, पेबैक पीरियड ईयर, सेकेंडली पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, और थर्ड वन निकालना है एआरआर. तो सब फॉर्मूला देखा है. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी तो एकदम कॉमन फॉर्मूला है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एकदम जनरल नॉर्मल फॉर्मूला. ठीक है, ये कोई फॉर्मूला मतलब क्या, डायरेक्टली प्रॉफिट निकालना बस. ठीक है, तो अभी करेंगे हम लोग इसको. तो देखो आपके पास सब कुछ है, मशीन का कॉस्ट भी अवेलेबल है 2 lakhs, लाइफ ऑफ द मशीन 10 years है, स्क्रैप वैल्यू उसका 5,000, और आपको एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 दिया है. तो उसके बेसिस पे वी विल कैलकुलेट व्हाट आर कैश इनफ्लो. टैक्स रेट है 35%. कैश इनफ्लो तो चाहिए ना बेटा, पेबैक पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए, कैश इनफ्लो, बराबर. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज है. अब आप बताओ मुझे, इसमें पेबैक पीरियड के लिए कैश इनफ्लो कौन सा है, इवन कैश फ्लो है कि अनइवन कैश फ्लो है, टेल मी. इवन कैश फ्लो है कि अनइवन कैश फ्लो? फॉर कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड ईयर, यहां क्या है, इवन कैश फ्लो है कि अनइवन है? सीधा दिख रहा है एकदम सामने ही है भाई, सामने ही है सब कुछ. यस इट इज. देखो बेटा क्या है ये, कैश फ्लो, जो आपका कैश फ्लो है, देखो एवरेज एनुअल एनपीबीटी 20,000 है, तो उसके बेसिस पे कैश फ्लो आएगा, तो भी सेम ही रहने वाला है, विल बी सेम. तो उसको बोलते हैं इवन कैश फ्लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आपका तो एसएलएम बेसिस है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, मतलब डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम ही रहेगा. तो अगर समझो जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है, समझो 5,000 डेप्रिसिएशन ऐड भी होगा, तो एवरी ईयर 5,000, मतलब 25 25 25 25 एवरी ईयर 25 ही रहने वाला, समझे. तो ये क्या है, इवन कैश फ्लो हो जाएगा. फिर इवन कैश फ्लो अभी प्रैक्टिकल करते हैं, तो देखते हैं हम कैसे. चलो, सो ये आपका क्वेश्चन है. सो लेट्स बिगिन टू सॉल्व. फॉर सॉल्विंग दिस सम, फॉर सॉल्विंग चार्ली कंपनी लिमिटेड सम, सबसे पहला वही चीज, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकाल लेते बेटा, कैश इनफ्लो निकाल लेते बेटा, नंबर पर्टिकुलर रुपीस. तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, क्वेश्चन में क्या दिया. So it is given in the question, that is, where is it? Average annual NPBT दिया है, starting point. So आ जाओ, average annual NPBT is given, that is 20,000. So your starting point, average annual NPBT. What बेटा, average annual NPBT, that is 20,000. Average annual NPBT is what बेटा, 20,000. ठीक है, अब उसमें से माइनस क्या करना है अपने को, लेस टैक्स. भाई एनपीबीटी है ना, अपने को तो टैक्स, कैश इनफ्लो निकालने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन. आफ्टर टैक्स अब निकालोगे, डेप्रिसिएशन माइनस होगा एवरीथिंग, और लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगा. बट डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज है, तो फिर से माइनस करना है नहीं आपको. ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया तो सब कुछ एडजस्ट करके ही आया ना बेटा. अब लेस क्या करना है आपको, टैक्स, इसमें से लेस कर दो टैक्स. अब टैक्स कितना है बेटा, टैक्स एट द रेट ऑफ, सी द क्वेश्चन. So tax is given, tax rate is what, 35%. Here it is, tax rate is given what, 35%. You can see here.
35% is what बेटा your tax rate. तो चलो, so tax at the rate of 35%. ठीक है, so 20,000 का 35% कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 7,000. That's it, right? So 35% of what? Rupees 20,000. So it will come 7,000. That's it. चलो, तो एवरेज एनुअल एनपीबीटी हो गया 20,000, लेस टैक्स हो गया अपना 7,000. अब जो आएगा वो आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, एवरेज एनुअल एनपीबीटी है ना, ये तो एनपीबीटी था, अभी क्या हो जाएगा? एनपीएटी, दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये एनपीबीटी है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब आएगा टैक्स के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज एनपीएटी. तो चलो, so now you will get what? Your NPAT. So what is same? Average annual NPAT, net profit after tax. So what will be your NPAT? It will come 13,000. Yes or no? So it will come 13,000. That is average annual net profit after tax. आपको आ गया 13,000. ठीक है, बराबर बेटा. चलो, अब सुनो क्या बोल रहा था इसमें? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज बोला है. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी वो बेटा चार्ज. ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया है, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस सब हो चुका था. बट कैश इनफ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा. यस और नो? सो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज बोला है, मतलब इट हैज बीन डिडक्टेड अर्लियर. बराबर है, वो अर्लियर डिडक्ट होने के बाद ही 20,000 का प्रॉफिट आया. बट डेप्रिसिएशन के लिए क्या फंडा बताया मैंने? कैश इनफ्लो. फाइनली इफ यू वांट टू फाइंड आउट कैश इनफ्लो, सो दिस डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन जो भी आएगा वो ऐड करना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन तो आपको निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए वर्किंग नोट कर लेते. वर्किंग नोट आ जाओ. सो वर्किंग नोट उड़ गया भाई, पेन ही उड़ गया, कोई बात नहीं, फ्लाइंग पेन. सो आ जाओ, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए चल रहा है ना? यस इट इज. सो आ जाओ. सी, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना है अपने को? देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन. सो करना क्या है आपको पता है? ओरिजिनल कॉस्ट. देखो, डेप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला क्या है अपना? नॉर्मली जब रेट नहीं दिया रहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. ये याद रखना फॉर्मूला है. व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, सो वी विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स. एस्टिमेटेड लाइफ इज व्हाट बेटा? 10 इयर्स. सो उससे आपको आपका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा पर एनम का. तो आ जाओ, उसका वर्किंग नोट कर लेते बेटा. और चलो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए विल डू व्हाट? वी विल डू वर्किंग नोट नंबर 1. व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ depreciation. Calculation of what बेटा? Depreciation. Okay, चलो. So calculation of depreciation करना है, depreciation कैलकुलेट करना है, तो सिंपल depreciation per annum इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करेगा भाई? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. राइट है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. ठीक है, चलो. सो द ओरिजिनल कॉस्ट इज व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट आपका कितना बेटा? यू कैन सी हियर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट इज व्हाट? 2 lakhs. देख सकते हो आप, ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 lakhs, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, तो 2 lakh माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है अपना? 10 years. एस्टिमेटेड लाइफ मतलब जो
life of the machine is what? Life of this machine is 10 years. So estimated life is what? 10 years. That's it. So so original cost is what? 2 lakh rupees. Scrap value is what? 5,000. Estimated life is 10 years. So 2 lakh minus 5,000, it will come 1,95,000 divided by 10 years. So finally, our answer is 1,95,000 divided by 10. That is 19,500. याद रखना 19,500 ये आपका depreciation per annum. This is what your depreciation per annum. That's it. ये हो गया आपका depreciation per annum. Got it? Clear है बेटा? Depreciation per annum done. याद रखना. कोई डाउट इसमें? क्लियर ना? वही सिंपल. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. क्लियर है बेटा? ओके, मालूम पड़ा. और कैश इनफ्लो के लिए आपको डेप्रिसिएशन चाहिए ना फाइनली ऐड करने के लिए, बिकॉज कैश इनफ्लो में आपको कैश इनफ्लो निकालना है, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ रहेगा माइनस किया रहेगा आपने, उसको ऐड बैक तो करना पड़ेगा. बिकॉज कैश इनफ्लो निकालते टाइम पे हमेशा याद रखो, डेप्रिसिएशन अपना नॉन कैश आइटम है, उसमें कोई कैश जाता नहीं है, सिर्फ हम माइनस करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट करते हैं, नॉन कैश आइटम है. सो इसलिए while calculating cash inflow you have to add back the depreciation. That's it. So aja, finally third one, depreciation will be added back. Add back depreciation to calculate what? Your cash inflow. Add back what? Depreciation. अब ये depreciation के लिए you have to show here working note number 1, because आपको आंसर आया है वर्किंग नोट नंबर 1 से, और वर्किंग नोट नंबर 1 से आपको आंसर आया 19,500. So this is what 19,500, right? Add back depreciation and finally you will get your what? Fourth one. आपका कैश इनफ्लो मिल जाएगा बेटा आपको. You will get your cash inflow. So here जो भी आपका एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ गया बेटा, ये average annual cash inflow. So your average annual cash inflow will be 13,000 plus 19,500. What will be the answer? कर लो, निकाल लो फटाफट. कितना? 32,500. 32,500. So this is what your average annual cash inflow. क्लियर है बेटा? मालूम पड़ा? तो याद रखना, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज मतलब माइनस हो चुका था, बट कैश इनफ्लो निकालते टाइम पे वो डेप्रिसिएशन अपने को ऐड बैक करना है. बच्चा समझ गया? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ऑल क्लियर? चलो अभी हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब अपने को स्टेप बाय स्टेप सारे जो कैलकुलेशंस है वो करने हैं बेटा. सो व्हाट आर दोस कैलकुलेशन, व्हिच फॉर्मूला विल बी यूज्ड or what? So you can see here that first we will have to find out what payback period. So payback period है पहला बेटा, payback period. अब देखो कुछ नहीं बोला, मतलब नॉर्मली payback period निकालना है आपको. ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला. और कैश फ्लो भी इवन है, जो कैश इनफ्लो है वो भी हर साल का सेम है, इवन कैश फ्लो. ये देखो हर साल का, एवरी ईयर का 32,500 ही होगा ना, एवरेज एनुअल है तो 32,500 हर साल का होगा. तो चलो आ जाओ. तो फर्स्ट what we have to calculate, numbering दिया है ना इधर, it is given here, you can see. Yes, number 1, number 2, number 3. See, number 1, number 2, number 3. Number 1 will be payback period, number 2 will be payback profitability, and number 3 will be calculated as ARR, that is accounting rates of return. So first we will calculate what? Payback period. So there is no phrase. So as of payback period, payback
period. So payback period is equal to what? What is the formula? अभी इवन कैश फ्लो है बेटा, इवन कैश फ्लो, इवन कैश इनफ्लो है बच्चा इधर। तो अगर इवन कैश इनफ्लो है तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्या है फॉर्मूला? सिंपल सा फॉर्मूला जो देखा था आपने थियरी में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट क्या है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है आपका उस प्रोजेक्ट का। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट initial investments divided by what? Yes, average annual cash inflow. Average annual cash inflow. Chalo. So your initial investment is what? What is your initial investment? So you can see here, beta, your initial investment is what? 2 lakhs. 2 lakhs is what your initial investment. So here the amount will be what? 2 lakhs divided by, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया आपका 2 lakhs, आप उसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आपका इधर देख सकते हो आप, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो इज 32,500. सो 32,500 is annual cash inflow, that is average annual cash inflow is 32,500. So finally your answer for payback period here is what? चलो कितना आ रहा है? 2 lakh divided by 32,500 कितना आया? 6.15 years लगेगा बेटा आपका कॉस्ट कवर होने में. That is what your payback period here. 6.15 years will take to cover your initial investment cost. Clear है? पक्का payback period year? Payback period year clear बेटा? कोई डाउट तो बोलो. ओके क्लियर है ना? ठीक है, चलो अभी देखो बेटा नेक्स्ट वन. सो आगे बढ़ू नेक्स्ट पे, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पे. सेकंड वन पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. ओके चलो. सो सेकंड वन आपका है बेटा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. अब पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसा कैलकुलेट करना है बच्चों? आ जाओ. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी सेकंड वन, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. चलो अभी पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी अपने को निकालना कैसा है? देखो प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, तो सिंपल इसका देखो नॉर्मल फॉर्मूला बनता है. इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला. प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना आया पैसा माइनस कॉस्ट कर दो, खत्म. टोटल कैश इनफ्लो कितना आ रहा है माइनस कॉस्ट कर दो. सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? टोटल कैश इनफ्लो कितना आ रहा है आपके पास? टोटल कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. बराबर. टोटल कैश इनफ्लोस माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो आ जाओ अभी टोटल कैश इनफ्लो निकालना कैसे? हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैश इनफ्लो? अब सुनो देखो बच्चों, अभी आपको पता है कि कैश इनफ्लो आपका कितना आता है? एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो इज व्हाट योर 32,500. यस और नो? सो 32,500 ठीक है. इधर 32,500. अब ये जो प्रॉफिट बढ़ी है ये 32,500 कितने साल तक आने वाला है? ईयर देख लो इधर, क्वेश्चन में इट इज गिवन, दैट इज कितना ईयर है प्रोजेक्ट का? 10 ईयर्स तक. 10 ईयर्स है, मतलब 10 ईयर्स तक आपको ये एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो मिलेगा. ठीक है, चलो तो 10 ईयर्स एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आपको 10 ईयर्स तक हर साल 32,500 मिलेगा. ठीक है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आप देख सकते थे. इन्वेस्टमेंट है आपका 2 lakhs.
यू कैन सी इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 2 lakhs. ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट इज 2 lakhs. इन्वेस्टमेंट तो पता ही ना, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ जो है आपका असेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट, जितना खर्चा लगेगा आपको, जितना कैश आउटफ्लो होगा उस प्रोजेक्ट में, उस मशीन में. तो मशीन खरीदना ये अपना एक प्लान प्रोजेक्ट है कि भाई इसमें कितना जाएगा अपना पैसा. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हाउ मच कैश इनफ्लो वी विल गोइंग टू रिसीव फॉर नंबर ऑफ इयर्स. ओके, सो 30 to 500 एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो है, इनटू 10 इयर्स तक कितना हो जाएगा फिर. अगर 10 साल मिलेगा तो सबका प्लस किया तो कितना आ जाएगा. 30 to 500 इंटू 10 3,25,000 आएगा. और आपका मशीन का कॉस्ट है 2 lakhs रुपीज. सो आप प्रॉफिट में हो. कितना प्रॉफिट होगा आपको, 1,25,000 का. दैट्स इट. सो योर पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज 1,25,000. दैट्स इट. ऐसा ही निकालने का बच्चा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट इट मालूम पड़ गया? पक्का लॉक कर दो इसको. चलो बोलो. ओके, बट हाउ डू बोलो. इज एनी डाउट देन टेल मी. मैसेज में देख रहा हूं मैं. क्लियर? ओके, चलो. नाउ द थर्ड वन इज what we have to calculate. third one is here it is. थर्ड वन अपने को कैलकुलेट करना है बेटा ARR. यू कैन सी हियर ARR. ARR बराबर है. ARR दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलो. ठीक है, सो चलो ARR कैलकुलेट करना है. तो ARR का फॉर्मूला बताइए बेटा. आ जाओ पहले ARR. थर्ड वन वी हैव टू कैलकुलेट ARR. ARR मतलब क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एवरेज और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ही लिखते हैं ना बेटा, सिंगल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. बराबर है. सो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है बच्चों. तो फॉर्मूला तो पता ही है, देखा भी था हमने. फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. मतलब जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करो. सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट तो है ना अपने पास, ये देखो यू कैन सी हियर. ये देखो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही है ना बेटा. बस तो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देना. एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT, right? Average annual NPAT, that is net profit after tax, divided by what? Divided by average investments. एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर दो. दैट्स इट. बराबर है. और हम इसको एवरेज एनुअल जो है आपका फॉर्मूले में देखा है ना आपने, क्या था उधर, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. वही एक ही मतलब. इधर एवरेज एनुअल दिया है तो लिख दिया आप ही. आफ्टर टैक्स होना चाहिए बस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. चलो अभी देखो एवरेज एनुअल NPAT तो पता है बेटा आपको. यू कैन सी हियर एवरेज एनुअल NPAT इधर है आपका, ये रहा, दैट इज 13,000. ठीक है, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट तो निकालना पड़ेगा. तो चलो इधर ही कर लेते फिर. ये आपका है 13,000. दैट इज एवरेज एनुअल NPAT इज व्हाट, योर 13,000. बराबर है. कितना है वो, 13,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका भी फॉर्मूला बताया मैंने. नॉर्मली कुछ नहीं दिया इधर, तो डायरेक्टली क्या करने का, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेते हैं. इधर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. बराबर है. जो फॉर्मूला है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला दिया है मैंने थियरी में, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देना, और फिर प्लस, फिर से प्लस क्या, स्क्रैप वैल्यू. ये हो जाएगा, इसको चाहिए तो फिर प्लस क्या करना है आपको, अगेन
स्क्रैप वैल्यू, ये मैं इधर इसको ब्रैकेट दिखा देता हूँ बेटा। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर प्लस फाइनली आपको क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू फिर से ऐड कर देना। चाहिए तो आप इसको सेपरेटली भी कैलकुलेट करके फिर डायरेक्ट इधर अमाउंट डाल सकते हो एवरेज इन्वेस्टमेंट, बराबर है। स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, इंटू 100। बाद में फाइनली वो तो पता ही है आपको, इंटू तो कॉमन लास्ट में यही जो इंटू 100 है आपका, इंटू 100, दैट्स इट, ठीक है। चलो, सो 13,000 डिवाइडेड बाय, आ जाओ, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा इसका, 2 lakhs, 2 lakhs इज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, माइनस स्क्रैप वैल्यू आपका कितना है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, प्लस फाइनली स्क्रैप वैल्यू ऐड कर देना 5,000, ठीक है। चलो, देन आपका 13,000, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 लाख माइनस 5 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 2 लाख माइनस 5 195 डिवाइड बाय 2 किया तो आपका 97,500 आ गया, डायरेक्टली ब्रैकेट हटा दो सब, 97,500 प्लस 5,000, ठीक है, इंटू 100, इधर इंटू 100 कर देता हूँ, इंटू 100 इंटू 100, वो तो कॉमन है, इंटू 100 इंटू 100। चलो, सो आ जाओ, 13,000 डिवाइडेड बाय 97,500 प्लस 5,000 कितना हो गया अपना, 1,02,500 इंटू 100, ठीक है, 1,02,500 इंटू 100। चलो अभी 13,000 आ जाओ, 13,000 डिवाइड बाय 1,02,500 इंटू 100 कर दो, तो आंसर बताओ कितना, व्हाट विल बी योर आंसर, 13,000 डिवाइड बाय 1,02,500 इंटू 100 किया तो कितना आ गया बेटा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो और बताओ, 13,000 डिवाइड बाय 1,02,500 इंटू 100 किया तो कितना आ गया, ओके 12, कितना आ रहा है, 12.68, ओके बेटा, so 12.68%, that's it, so this is what your ARR, ये आपका ARR आ गया, हो गया ना, सब कैलकुलेट हो गया, जो जो बोला था वो सारे कैलकुलेशन अपने डन हो गए हैं, बराबर है, क्लियर है बेटा। चलो, तो सब हो गया अपना, ARR भी डन, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी डन, और पेबैक पीरियड भी डन, क्लियर, मालूम पड़ गया, कोई डाउट है तो बोलो, ओके।